हेलो वेलकम। आज हम केमिस्ट्री का एक न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग से एलिमेंट होते हैं जो एटम से मिलके बने होते हैं। तो जब भी एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो किस रेशो में कितने एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करेंगे, तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी, उसको समझने से पहले हमें कंसेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी का पता होना ज़रूरी है। तो क्या है ये, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो हम जानते हैं जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे अंदर तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलग अलग शेल्स में। तो जिन शेल्स को हम नाम दे सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल। तो जो फर्स्ट शेल होती है उसको हम के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह सेकंड शेल को हम एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एम और एन को थर्ड और फोर्थ शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, मीन एन इज इक्वल टू 1 मीन फर्स्ट शेल। तो अगर हम इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरें तो जो सबसे पहली वाली शेल है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जो सेकंड वाली शेल है, सेकंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसी तरह जो थर्ड शेल है उसमें हम टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। तो इसका मतलब जो पहली वाली शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो हाइड्रोजन का अब देखें तो जो पहली वाली शेल है, जो फर्स्ट वाली शेल है, तो वही आउटर मोस्ट शेल होगी। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अगर हम हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 2 हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट अगर आप बना है थर्ड जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो वो हम फर्स्ट शेल में नहीं भर सकते, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और दोनों को दोनों हमने भर दिए। तो जो नेक्स्ट हम जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हम नेक्स्ट शेल में भरेंगे, जो हमारी सेकंड शेल है। तो अब हमने फर्स्ट शेल हमारी क्लोज होगी, तो सेकंड शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 हो गया। उसी तरह से जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 2 हो जाएंगे। तो हमने देखा जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जहाँ पे देखा, जहाँ पे हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमारी सेकंड है, इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो इसी तरह से इसको में हम जब बढ़ते जाएंगे तो पूरे हम 8 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भर सकते हैं, क्योंकि 8 ही आ सकते हैं सेकंड शेल में। तो 8 के 8 हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, जो बाहर वाली शेल है उसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरे, तो 8 और 2 पूरे 10 हो गए। अब जो 11th इलेक्ट्रॉन भरना है, 11वां इलेक्ट्रॉन भरना है, वो हम सेकंड शेल में नहीं भर सकते, क्योंकि सेकंड में 8 आ सकते थे, 8 के 8 हमने भर दिए। वो हमारा हमेशा थर्ड शेल में भरा जाएगा। तो जब थर्ड शेल में भरा जाएगा तो उसे अब हम कह सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे हो गए पूरे, तो अब हमने थर्ड शेल में इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया। अब इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमारी अब सेकंड नहीं रही बल्कि सेकंड क्लोज होगी। अब जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमारी थर्ड है, तो इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1। तो इसी तरह से जब हम भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो जो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो उसको हम पढ़ के अगर समझें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे बाहर वाली जो शेल होती है किसी भी एटम की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और साथ में क्या करते हैं, ये कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये जो हमारे सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं बॉन्ड बनाने में। बॉन्ड क्या होती है, जब एक एटम का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये जो मैं यहाँ पे डॉटेड बना रहा हूँ, तो ये अगर बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर दूसरे बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा तो जो कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाएगा जिसे हम केमिकल बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो जब भी एक केमिकल बॉन्ड बनती है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। तो उसको हम आगे एग्जाम्पल में भी समझेंगे। तो उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो जैसे हमारे पास एलिमेंट आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है एटॉमिक नंबर, मीन जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर प्रेजेंट वो भी 1 ही होंगे। तो जो पहली वाली शेल है उसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। उसी तरह जो हमारे पास हीलियम है, हीलियम का जो शेल है फर्स्ट शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दोनों आ गए, तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वो हमारे 2 हो गए।
उसी तरह जब हम फर्स्ट शेल हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी, अब जब थर्ड हमने लिथियम के केस में जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हम फर्स्ट शेल में नहीं भर सकते बल्कि हमने सेकंड शेल में भरेंगे, तो अब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 1 हो जाएंगे। उसी तरह बेरिलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और बोरॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, जो सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी तरह से कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7 और नियॉन के हमारे 8। अब नियॉन के जो है देखें अगर हम, तो पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बाहर वाली शेल में देखें, सबसे बाहर वाली शेल है जो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 8 आ गए। मगर इससे ज़्यादा जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सेकंड शेल में नहीं भरे जाएंगे, सोडियम के केस में वो थर्ड शेल में भरा जाएगा। तो जो थर्ड शेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे फिर से 1 हो जाएंगे। तो ये थे हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड हमारा टॉपिक क्या है, बैलेंसी क्या होती है। तो बैलेंसी होती है कि जो हमारे सबसे बाहर वाली जो हमारी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके कितने जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि बैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज ए मेजर ऑफ कंबाइनिंग पावर। तो एक एटम कितने दूसरे एटम के साथ मिल सकता है, एक एटम किसी भी एलिमेंट का एक एटम दूसरे कितने एटम के साथ मिल सकता है और मॉलिक्यूल बना सकता है, उसे हम बैलेंसी कहते हैं। तो बैलेंसी को अगर हम अच्छे से समझें तो हाइड्रोजन के केस ले लें अगर हम, तो हाइड्रोजन का हमें पता है नंबर 1 होता है, इसके जो सबसे बाहर वाली शेल है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मगर बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा, जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया इसने, जहाँ लॉस किया, तो इसकी बैलेंसी 1 होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, तो अगर इसलिए इसकी बैलेंसी 1 होगी। अगर हम हीलियम की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो उसको ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, तो इसकी बैलेंसी हमारी 0 हो गई। नेक्स्ट है हमारा लिथियम, तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो लिथियम क्या है कि हमारी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन था वो हमने सेकंड शेल में भरा। तो सेकंड शेल में अगर हम देखें तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मगर लिथियम के केस में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब लिथियम क्या कर सकता है, जहाँ तो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में है प्रेजेंट, इसको लॉस कर सकता है किसी दूसरे एटम के साथ मिलके, एटम के साथ मिलके। तो जहाँ तो क्या कर सकता है, 7 और इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है बाकी एटम के साथ मिलके, 7 अलग अलग एटम के साथ मिलेगा और उनके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी है जो इसकी, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता बल्कि सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर सकता है, तो इसलिए इसकी जो बैलेंसी होगी वो 1 हो जाएगी। उसी तरह से बेरिलियम है, तो अपने बाहर वाली शेल में जो है तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो 2 हैं, तो इसके लिए इसका मतलब इसको 6 और चाहिए, तो 6 और लेता नहीं है बल्कि 2 अपने लॉस कर देता है, तो इसलिए इसकी जो बैलेंसी है वो हमारी 2 हो जाती है। उसी तरह से बोरान की बैलेंसी हमारी 3 हो जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कार्बन, तो कार्बन की जो बैलेंसी है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि इसके बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए बाहर वाली शेल में, तो 4 हैं तो 4 और चाहिए, जहाँ ये 4 लॉस कर सकता है, जहाँ ये 4 गेन कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हमारा नंबर देखें 7 है, पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बाहर वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अगर हम यहाँ पे देखें बाहर वाली शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन है, कार्बन की जो बैलेंसी है वो 4 ही हो जाएगी। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है जो बाहर वाली शेल में है, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 अपने पूरे कंप्लीट कर देता है, तो इसलिए बैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी। उसी तरह से ऑक्सीजन, तो बाहर वाली शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो लॉस नहीं करता है बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरे 8 बना देता है, तो इसलिए इसकी जो बैलेंसी है वो हमारी 2 हो जाएगी। और जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करेगा, तो इसलिए इसकी जो बैलेंसी है वो हमारी 1 हो जाएगी। तो उसी तरह जो नियॉन है, नियॉन में बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 के 8 पहले से ही हैं, तो इसको ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़रूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, तो इसलिए जो हमारी इसकी बैलेंसी है वो हमारी 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें एक एग्जाम्पल से समझें इसको, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन में हमें पता है कि जो ऑक्सीजन की बैलेंसी है वो हमारी 2 है, मीन इसके साथ 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारे कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें जो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के पास भी हमारे पास बाहर की शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन में कितना है, हमारे पास बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और दूसरे वाले हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, अब जो हाइड्रोजन है बैलेंसी पूरी
भी होगी, कंप्लीट होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का ये 1 और एक और 1 और 1 2, तो दोनों कंप्लीट हो गए। यहाँ पे भी 1 और 1 2, तो हाइड्रोजन के दोनों पूरी बाहर वाली शेल कंप्लीट हो गई, 1 खुद का और 1 ऑक्सीजन का। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 एक खुद का, 1 एक ऑक्सीजन का। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो पहले से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक एक इसने इसका शेयर कर दिया, तो पूरे इसके फिर से 8 हो गए। तो इसी तरह से हमारी केमिकल बॉन्ड बनती है, और जब भी हमारी केमिकल बॉन्ड बनती है तो शेयर पेयर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा दोनों जो हमारे अलग अलग से एलिमेंट है उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं।